हेलो लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइट एडवाइस ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल इजी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट में समझेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कैन और कुड में, मस्ट और हैव टू में, विल और वुड में, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये मेन वर्ब के साथ लगकर उनकी एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन बताते हैं। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, यू शुड स्टडी। एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के साथ एस, ई एस, आई एन जी और ए डी नहीं लगता। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन बनाने के लिए मॉडल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन एक मॉडल वर्ब होता है जो मेनली 3 चीज़ें बताता है: एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। सबसे पहले एबिलिटी। जब हम किसी की स्किल या पावर बताते हैं तब हम कैन यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। अब हम आते हैं परमिशन पर। जब हम कैजुअली किसी से परमिशन लेते हैं तो हम बोलते हैं कैन आई कम इन सर। ये इनफॉर्मल परमिशन होती है। तीसरे यूज़ है पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ हो सकता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। रियल लाइफ में हम बोलते हैं मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन ड्राइव। और क्या मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ द फ़ोन। अब कैन के बाद आता है कुड। कुड कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है और ज़्यादा पोलाइट वर्जन भी होता है। तो सबसे पहले आती है पास्ट एबिलिटी। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब जब मैं बच्चा था मैं तैर सकता था। दूसरा यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो कैन की जगह कुड बोलते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़। एंड तीसरा है सजेशन या पॉसिबिलिटी। जैसे यू कुड ट्राई अगेन, मतलब तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मे की। मे का यूज़ होता है फॉर्मल परमिशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे मे आई कम इन सर, ये स्कूल या ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है। और पॉसिबिलिटी के लिए इट मे रेन टुडे, यहाँ चांस कैन से थोड़ा ज़्यादा होता है। माइट का यूज़ होता है जब चांस बहुत कम हो। जैसे ही माइट कम टुडे, मतलब शायद आए या शायद ना आए। अब आते हैं मस्ट पर। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और रूल बताता है। जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट, ये रूल है। और कभी कभी स्ट्रॉन्ग एजप्शन के लिए भी यूज़ होता है। ही मस्ट बी टायर्ड, मतलब पक्का थका होगा। हैव टू बी ऑब्लिगेशन बताता है, लेकिन यहाँ प्रेशर बाहर से होता है। जैसे आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली, ये मजबूरी है। याद रखने की ट्रिक है, मस्ट अपनी फीलिंग को शो करता है एंड हैव टू बाहरी प्रेशर को। शुड का यूज़ होता है एडवाइस के लिए, फोर्स नहीं, सिर्फ सलाह। जैसे यू शुड ईट हेल्दी फूड। विल फ्यूचर, प्रॉमिस और इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज़ होता है। आई विल कॉल यू, आई विल हेल्प यू, आई विल ओपन द डोर। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होता है। वुड यू लाइक सम टी, ही वुड गो फॉर वॉक डेली। तो दोस्तों, अब लास्ट मॉडल है शेल। शेल ज़्यादातर सजेशन या ऑफ़र देने के लिए यूज़ होता है और ये थोड़ा फॉर्मल होता है। जब हम किसी के साथ मिलकर कोई प्लान सजेस्ट करते हैं तब हम शेल यूज़ करते हैं। जैसे शैल वी गो नाउ, मतलब क्या हम अब चल दें। इसी तरह शैल आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी मदद करूं। आजकल स्पोकन इंग्लिश में शैल कम यूज़ होता है, लेकिन एग्ज़ाम्स और फॉर्मल इंग्लिश में ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमने सारे इम्पॉर्टेंट मॉडल्स कवर कर लिए। कैन, कुड, मी, माइट, मस्ट, हैव टू, शुड, विल, वुड और शैल। अगर आप इन्हें डेली लाइफ सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताओ कि कौन सा मॉडल आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगा।
थैंक यू।